राधे राधे दोस्तों, आज से हम आपको श्रीमद् भागवत कथा सुनाएंगे। इस कथा सुनाने से प्रारंभ पहले हम आप सबसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कथाएं और पुराने ला सके। ओम नमः शिवाय। ओम जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। जो पुरुष आत्माओं में अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन परमात्मा ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्रात संख्या योगी शांत रह ब्रह्म को प्राप्त होता है। जिनके साथ पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्ति हो गई है, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत और है और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्म वेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित वाले पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकलकर और नेत्रों की दृष्टि भ्रकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिनकी इंद्रियां, मन और बुद्धि जीती हुई है, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है। यह मेरा भक्त मुझको सब ज्ञान और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का शुद्ध है, अर्थात स्वार्थ रहित, दयालु और प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। श्री भगवान बोले, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है, वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। हे अर्जुन, जिनको सन्यास ऐसा कहते हैं, उसी को तू योग ज्ञान जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता है। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योग गुण पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है, वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, और आपके जिसके मन द्वारा तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश्य शत्रुता में बरतता है। सर्दी गर्मी और सुख दुखादि में तथा मान और अपमान में जिनके अंतकरण की वृत्तियां भली भांति शांत है, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा संयक प्रकार से स्थित है, अर्थात जिनके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं है, जिनका अंतकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिनकी स्थिति विकार रहित है, जिनकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं और जिनके लिए मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण समान है, वही योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसा कहा जाता है। सदह मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थन द्वेष और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में तथा पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है।
मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित और संघार रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। शुद्ध भूमि में जिनके ऊपर क्रमशः कुशा मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न कुछ बहुत ऊंचा और न बहुत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापित करके उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। काया, सिर और गले को समान एक अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमा कर अन्य दिशाओं को भी न देखा हुआ ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भय रहित और भली भांति शांत अंतकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरा परायण होकर स्थित होवे। वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की प्राकृत रूप शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का, न बहुत संयम करने के स्वभाव वाले का और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। अत्यंत वश में किए हुए चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से सप्रह रहित पुरुष योग युक्त है। ऐसा कहा जाता है, जिस प्रकार वायु रहित जन स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की वही कही गई है। योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है, जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। इंद्रियों अति केवल शुद्ध और हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण होने व योग्य जो अनंत आनंद है, जिसको जिस अवस्था में अनुभव करता है उसे और जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं है। आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं। आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।